एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है एक्सरसाइज 1.4 इसकी स्टार्ट करी हुई थी। इसमें हमारे पास जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, हमारे इसके 2 पार्ट हो गए थे। आज हम इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी जो है सोल्यूशन करके रख दिए हैं, ठीक है। मैं बस आपको समझा देती हूँ ये। लेट्स स्टार्ट। तो इसका जो सेकंड का थर्ड पार्ट है हमारे पास, वो क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 डिवाइड में क्या है, एक्स की क्यूब माइनस ऑफ 4। हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। एक्स का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 डिवाइड में क्या है, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4 है। तो हमें जब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पता है कि हमने पार्शियल्स वाला मेथड हम लोग यूज़ करे थे। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, नीचे अपॉन में कुछ और गिवन हो, तो हम उसका अलग टाइप से करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 ये ले लिया। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। जैसे ही मैं यहाँ से x कॉमन लूँगी, एक्स क्यूब माइनस 4x है, एक्स क्यूब माइनस 4x है, x कॉमन लूँगी, x बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, x का स्क्वायर माइनस का साइन, x बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, x का x आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास यहाँ पे 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, x का x लिख लिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, यही आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो हमारे पास जो x का क्यूब माइनस 4x है, उसके मैंने फैक्टर कर दिया x माइनस 2 x प्लस 2। तो अगर मैंने इसके फैक्टर्स कर दिए तो कुछ इस तरह से इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब इसके कुछ इस तरह से फैक्टर्स हो जाएंगे, तो हम a के नीचे ये x अलग ले लेंगे, b के नीचे x माइनस 2 अलग ले लेंगे, c के नीचे x प्लस 2 अलग ले लेंगे, ठीक है। सबके नीचे अलग अलग ले लेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 2 x प्लस 2। तो ये पूरा हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देखो जब हम इसका एलसीएम लेंगे, देखो यहाँ से x ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 2 x प्लस 2। तो इस a की मल्टीप्लाई x माइनस 2 x प्लस 2 से करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या, x माइनस 2 की इससे कैंसिल कर देंगे, तो x प्लस 2 बचेगा। तो b की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 बचेगा। गॉट इट। अब x प्लस 2 है, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2। तो c की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 2 से, ये चीज़ आएगी। तो हम इसके क्या डिनोमिनेटर्स को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 आएगा, इक्वल का निशान, a का a यहीं पर आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस का साइन, b का b हमने यहीं पर ले लिया। इस x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, x का स्क्वायर, इसके इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x आएगा। प्लस c हो जाएगा यहाँ पे, इस x की इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा, इसके इससे करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल का निशान, ए की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ए की मल्टीप्लाई जब इसे एक्स के स्क्वायर से करूँगी तो यहाँ क्या आएगा, ए एक्स का स्क्वायर माइनस का निशान, इसके इससे करेंगे तो 4 ऑफ ए, प्लस बी की मल्टीप्लाई से करूँगी तो बी एक्स का स्क्वायर, बी की इससे करूँगी तो 2bx, प्लस सी की मल्टीप्लाई इससे करूँगी तो सी एक्स का स्क्वायर, इससे करूँगी तो माइनस ऑफ 2cx। गॉट इट। नाउ वी हैव टू कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड। मैं एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को कंपेयर करूँगी, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर ये है, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर ये है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर ये है। तो ये ए हो गया, ये प्लस बी हो गया, ये सी हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल का निशान। अब यहाँ पे इधर मेरे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, तो हम यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू कंपेयर द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर हम एक्स के कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो एक्स कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है मेरे पास, 2bx माइनस ऑफ 2c, 2bx और माइनस ऑफ 2c। तो यहाँ से x का कॉफिशिएंट क्या है, 2b और माइनस 2c, 2b और माइनस 2c। इधर x का कॉफिशिएंट क्या है, 8 है, तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। गॉट इट। अब ये कुछ नहीं है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, बताऊँगी कहाँ से आएगा, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू कंपेयर द कॉफिशिएंट ऑफ कॉफिशिएंट्स, तो हमने कंपेयर कर लिए। नाउ वी हैव टू कंपेयर द कांस्टेंट ऑन बोथ साइड। कांस्टेंट जैसे ही कंपेयर करूँगी, तो कांस्टेंट जैसे ही मैं यहाँ पर कंपेयर करूँगी, तो माइनस ऑफ 4 है विच इज़ इक्वल्स टू 4, तो माइनस ऑफ 4 है विच इज़ इक्वल्स टू 4, तो माइनस ऑफ 4 है विच इज़ इक्वल्स टू 4। गॉट इट। अब ये देखो, ये मल्टीप्लाई का 4 है इसके साथ रिलेशन में, तो इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो ए इज इक्वल्स टू -1 आएगा। ये चीज़ आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी, -1। इस ए की वैल्यू को यहाँ पे, अगर ये ए की वैल्यू -1 है, इसे ए की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में डाल देंगे, ए की वैल्यू -1 डाल देंगे, प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, ये माइनस का उधर जाके किसका आ जाएगा, प्लस का, 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी प्लस सी इक्वल्स में 1 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। गॉट इट। नाउ वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन विद दिस। मैंने यहाँ तक आपको बताया था कि मेरे पास 2b माइनस 2c इज इक्वल्स टू 8 आएगा।
अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन के साथ मुझे ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन के साथ अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि मैं यहाँ पर क्या कर सकूँ, कैंसिल कर सकूँ। देखो यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी इक्वल्स टू 2 है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2c, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टू द 4, तो क्या आएगा 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 4, 2b माइनस 2c इक्वल्स टू 8 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 4, ये चीज़ आएगी। तो जब मैं इसका एडिशन करूँगी प्लस माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, 2b प्लस 2b कितने भी हो जाएंगे 4b इक्वल 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, मल्टीप्लाई का 4 इधर जाके डिवाइड का, तो b इज इक्वल 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, b इज इक्वल्स टू 3, ये चीज़ आएगी। b3 आ गया, a-1 आ गया, b3 आ गया, a-1 आ गया। अब इन दोनों को मेरे को सब्सटीट्यूट करना है। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया था, मेरे पास क्या आया था, b प्लस सी इक्वल्स टू 2 आया था, b प्लस सी इक्वल्स टू 2 आया था। तो मेरे पास यहाँ पर देखो एक्चुअल में इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 1, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 है, तो a की जगह पे -1, b की जगह पे 3 और c की वैल्यू को निकालूँ। a की जगह पे -1 डालूंगी तो यहाँ -1 आ जाएगा, प्लस का निशान, b की जगह पे यहाँ पर 3 डालूंगी तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस c इक्वल में यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। प्लस माइनस क्या होती है, माइनस होती है, एक मिनट, प्लस माइनस क्या होती है, माइनस होती है, तो 3 में से 1 जाएंगे 2, 3 बड़ा प्लस का निशान, प्लस सी इक्वल्स टू 1, ये प्लस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो सी यहीं का यहीं। तो जैसे मैं 1 में से 2 को लेस करूँगी, 2 में से 1 को लेस करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 बड़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1। तो ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया हमें, तो ए बी और सी मिल गया, तो ए बी सी, ए बी और सी ये चीज़ें मिल गई, तो मैं यहाँ ए बी सी की वैल्यूज़ को डाल दूँगी। तो जैसे ही डाल दूँगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 डिवाइड में क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 4। तो यहाँ पर मैं अगर ए की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूँगी तो ए क्या आएगा -1, बी क्या है 3 और सी क्या आएगा -1, तो ए बाई दिस यानी कि -1 बाई एक्स, और बी की वैल्यू कितनी आएगी 3 बाई एक्स माइनस 2, और यहाँ क्या आएगा -1 बाई एक्स प्लस 2। तो ये चीज़ मेरे पास मिल गई, ठीक है। माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस 3, 1 बाई एक्स -2 माइनस ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। ये माइनस का निशान मैंने एज इट इज़ रख दिया। नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मिलेगा, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर क्या मिलेगा, डेरिवेटिव, तो हम उसको लोग में ले लेते हैं। तो इसका जो यहाँ पर ये माइनस का निशान, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा log x प्लस ये 3 हो जाएगा। अब 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और x का डेरिवेटिव 1, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मिलेगा, तो ये 3 का 3 मैंने ले लिया, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मिल गया, तो वहाँ पे क्या आएगा log x माइनस 2, माइनस का निशान आ जाएगा। 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, यही होएगा। तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे log x प्लस 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, यही तक रखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर हमारा। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव द एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का क्यूब एंड 2 प्लस एक्स का क्यूब डी एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे एक्स क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू टी। एक्स क्यूब को अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँगी तो एक्स क्यूब को जैसे मैं सब्सटीट्यूट करूँगी तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कहते हैं 3 आगे आ जाएगा, तो 3 में से 1 जाएंगे 2 हो जाएंगे, 3 आगे आ जाएगा तो 3x का स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल का साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 डॉट डी टी, तो एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ये मल्टीप्लाई का 3 इधर जाके डिवाइड का, तो 1/3 डी टी, ये चीज़ आएगी। तो मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर मैं क्या डाल दूँगी 1/3 डी टी, 1/3 डी टी डाल दिया, ये मैंने 1 लिख दिया। एक्स का क्यूब यहाँ पे क्या डाल देंगे टी, यहाँ पे 2 ले लिया, एक्स के क्यूब यहाँ पे क्या डाल देंगे टी, यही चीज़ आएगी। तो अगर मेरे पास ये सारी चीज़ हमें मिल गई, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस सारे को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा, तो 1/1 प्लस टी और 2 प्लस टी, ये सारा मैंने ले लिया। अब अगर मैंने ये वाली चीज़ अगर मैंने ले ली 1/1 प्लस टी और 2 प्लस टी, जैसे ही मैं इसको पार्शियल्स के लिए ओपन करूँगी, पार्शियल्स के लिए ओपन करूँगी, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 ही हैं, तो हम ए और बी 2 ही कांस्टेंट को लेकर चलेंगे, और ये चीज़ हमने यहाँ पर ले ली। इसका एलसीएम लूँगी, बोले ये वाला तो सारा हो जाएगा इक्वल का निशान, ये वाला हम इसका क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही हम इसका एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस टी 2 प्लस टी, अब 1 प्लस टी से 1 प्लस टी कैंसिल, क्या बचेगा 2 प्लस टी की मल्टीप्लाई ए से, तो ए 2 प्लस टी प्लस बी हो जाएगा हमारे पास, 2 प्लस टी से 2 प्लस टी कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस टी, बी की मल्टीप्लाई 1 प्लस टी से कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 1 का 1 इक्वल का निशान। अब ए की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 है, ए की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 80 प्लस बी की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे बी प्लस बी की मल्टीप्लाई इससे करेंगे बी टी। नाउ वी हैव टू कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ टी एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड। अब हम यहाँ पर टी के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा ए और बी, ए प्लस बी, इधर कांस्टेंट, इधर हमारे पास जो क्या कहते हैं उसका नाम
टी का वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तो टी का वेरिएबल इधर जीरो है, तो ए प्लस बी इज इक्वल में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इधर मेरे पास कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, टू ए प्लस बी, तो टू ए प्लस बी हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी, इधर कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, वन है। तो अगर ये है मेरे पास, यहाँ पर क्या था हमारे पास, ए प्लस बी इज इक्वल में इधर कुछ भी नहीं है तो जीरो, प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस होगी। इधर मेरे पास क्या है, टू ए प्लस बी, ये किसके इक्वल है, वन के, तो टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू वन हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी, तो ए की वैल्यू को यहाँ पर हम माइनस बी डाल देंगे, तो टू का टू, ए की वैल्यू माइनस बी, प्लस का निशान बी, इक्वल में क्या आ जाएगा, वन। इसकी मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ टू बी, प्लस ये बी इक्वल्स में वन। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस, टू बी में से वन भी जाएंगे तो कितना हो जाएगा, वन बी, टू बी बड़ा तो यहाँ माइनस का निशान, इक्वल में क्या आएगा, वन। तो ये मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का, तो बी इज इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, इतना समझ आया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था, तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। जैसे मैं यहाँ पर b की वैल्यू को माइनस वन डालूंगी, a इज इक्वल्स टू, ये माइनस का निशान, b की वैल्यू माइनस वन यहाँ पर डालूंगी, तो ये मेरे पास a का a, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन। a हमारे पास वन हो जाएगा, b हमारे पास माइनस वन हो जाएगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस वैल्यू। अब हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना है, तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, वन बाई थ्री इंटीग्रेशन डी टी की वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगा, वन प्लस टी, टू प्लस टी, ये सारा हो गया ना सॉल्व। देखो वन बाई थ्री इंटीग्रेशन, ये वाली चीज़ लूँगी, ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है, वन, और बी की वैल्यू क्या है, माइनस वन है, तो ये वन बाई थ्री हो गया, ए की वैल्यू वन, वन बाई वन प्लस टी डी टी, प्लस यहाँ पर मैं माइनस वन डाल दूँगी, इंटीग्रेशन वन बाई टू प्लस टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री इंटीग्रेशन, देखो वन बाई वन प्लस टी हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, और वन बाई टू प्लस टी डी टी, ये चीज़ होएगी। ये मैंने क्या ले लिया, वन बाई थ्री, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, वन का डेरिवेटिव जीरो, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है तो हम उसको लॉग में लिखते हैं, तो ये वन बाई थ्री ले लिया मैंने, लॉग ले लिया, यहाँ पे वन प्लस टी, माइनस का निशान, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव, तो यहाँ क्या आएगा, लॉग टू प्लस टी प्लस सी, ये वन बाई थ्री ले लिया, लॉग का लॉग ले लिया, वन का वन ले लिया। टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पर टी की वैल्यू है एक्स का क्यूब, तो हम यहाँ पर टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, विच इज़ इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस लॉग ले लिया, टू प्लस एक्स का क्यूब ले लिया, प्लस सी, तो ये हमारे पास बस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो। अच्छा, एक चीज़ और, कि इसका जो आंसर है ना वो कुछ इस डिवाइड वाली फॉर्म में गिवन है हमारे पास। आंसर किस में गिवन है हमारे पास इसका, डिवाइड वाली फॉर्म में। आंसर किस में गिवन है इसका, डिवाइड वाली फॉर्म में। अगर हमारे पास इसका आंसर डिवाइड वाली फॉर्म में गिवन है, तो log m माइनस log n का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल्स टू log m बाई n, log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m बाई n। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, log का log लिख लिया, log m माइनस log n, यही चीज़ है, log m माइनस log n, यही चीज़ है। m की जगह क्या है, वन प्लस एक्स का क्यूब, n की जगह क्या है, टू प्लस एक्स का क्यूब, तो m की जगह पे क्या डाल देंगे, वन प्लस एक्स का क्यूब, और n की जगह पे क्या डाल देंगे, टू प्लस एक्स का क्यूब, तो log वन प्लस एक्स का क्यूब, टू प्लस एक्स का क्यूब। अब एक चीज़ का ध्यान देना है यहाँ पर, अगर मेरे पास इसका ये वाली सॉल्यूशन आया है, इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पर पहुँच गई, तो इसके इधर क्या पड़ा है हमारे पास, वन बाई थ्री पड़ा है, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, वन बाई थ्री डाल दिया, और इसको सॉल्व करने के बाद ये चीज़ बच गई, तो मैंने ये यहाँ डाल दिया, ये सारा हमारे पास आ गया, तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, गॉट इट। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो मेरे पास क्या कहता है, इवैल्यूएट थ्री ऑफ एक्स माइनस ऑफ दिस, एंड इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे ही मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसके जो है थ्री एक्स माइनस ऑफ टू, एक्स प्लस वन इसका होल स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब टू पावर है, तो पहले हम इसकी वन ले लेंगे, फिर हम इसकी टू लेंगे, फिर लास्ट में हमारे पास एक्स प्लस थ्री होगा। टू तक है ना, तो वन और टू यहाँ तक ले लेंगे, और हमारे पास थ्री होता तो हम थ्री तक के कोड ले लेते, तो यहाँ पे टू तक है, तो यहाँ पे वन और टू ले लिया, और एक्स प्लस थ्री यहीं पर रख दिया, ए प्लस बी प्लस सी यहीं तक हो जाएगा। और ये हमारे पास आएगा थ्री एक्स माइनस ऑफ टू ऑफ दिस, यही चीज़ आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, थ्री एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू, यही चीज़ आएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक्स प्लस वन की पावर वन है, वन से हम इसको एक को कैंसिल कर देंगे, तो ओनली सिंगल वन बचेगा, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री, तो ए की मल्टीप्लाई से करूँगी, एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री से। ठीक है, ये बी का निशान ले लिया हमने, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री बचेगा, बी की मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री से करूँगी, प्लस सी ले लेंगे, एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर की सी से मल्टीप्लाई करूँगी, सी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला डिनोमिनेटर से ये वाला डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, इसमें हमारे पास यहाँ पर दो जीरो हो जाए, एक तो एक्स प्लस वन है और दूसरा क्या है, एक्स प्लस थ्री,
तो ये हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ निकालेंगे। पहला वेक्टर x+1 है, दूसरा x+3 है। तो x+1 है, दूसरा x+3 है, तो हम यहाँ पर जब इसके वो निकालेंगे, ज़ीरोज़ निकालेंगे, तो इक्वल में क्या आएगा 0। ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल्स टू -1। ये प्लस का उधर जाके किसका आएगा माइनस का, तो x इज इक्वल्स टू -3। x की वैल्यू -1 होगी और x की वैल्यू -3 होगी। तो x की वैल्यू -1 होगी, x की वैल्यू -3 होगी। इसको जो है हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे हम इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू को -1 और -3 जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब एक चीज़ देखना, -1 जैसे ही डालूंगी, -1 किससे मल्टीप्लाई करूँगी, तो -1 की 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, -3 आ जाएगा। माइनस का निशान 2 ले लेंगे, इक्वल का निशान, यहाँ पे -1 डालूंगी, प्लस माइनस माइनस 0 खत्म हो जाएगा। ऐसे -3 डालूंगी, ये भी खत्म हो जाएगा। सॉरी, -1 डालूंगी तो ये खत्म हो जाएगा। इधर -1 डालूंगी तो बी हमारे पास, बी जो है हमारे पास यहीं कहीं रह गया। -1 डालूंगी तो -1 + 3 प्लस माइनस -3 में से बन जाएंगे 2। 3 बड़ा, 3 के आगे कौन सा निशान है 2 का, तो 3 के आगे कौन सा निशान है प्लस का, तो ये प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस सी। अब यहाँ पे सी, अब जब मैं -1 सब्सटीट्यूट करूँगी तो -1 + 1 कितने हो जाएंगे 0। तो ये सारा खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये रह गया। और -3 - 2 इक्वल में क्या हो जाएगा 2 ऑफ बी। ये चीज़ आएगी। माइनस माइनस क्या होती है, प्लस होती है। माइनस माइनस प्लस होती है तो 3 में 2 ऐड, माइनस माइनस प्लस होती है तो 3 में 2 ऐड करेंगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। 3 बड़ा माइनस का निशान इक्वल, यहाँ पे बी 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का 2 उधर जाके डिवाइड का, तो मल्टीप्लाई का 2 उधर जाके डिवाइड का, तो बी यहीं रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा -5/2। तो बी की वैल्यू क्या आ गई -5/2। नाउ वी हैव टू पुट द जीरोस -3। अब मैं इसमें क्या करूँगी, -3 सब्सटीट्यूट करूँगी। जैसे -3 सब्सटीट्यूट करूँगी, 3 3 कितने हो जाएंगे 9, -3 3 9 -2, तो -9 -2। और यहाँ पे क्या आएगा इक्वल, मैंने यहाँ -3 डालना है, -3 डालने तो ये खत्म हो जाएगा। ये -3 डालेंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। तो -3 + 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 में 3 जाएंगे कितने हो जाएंगे 0। तो ये खत्म हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 3 में 3 जाएंगे 0, खत्म हो जाएगा। -3, अब जैसे इसमें -3 सब्सटीट्यूट करूँगी तो सी का सी यहीं रह जाएगा। -3 डालूंगी, -3 + 1 का होल स्क्वायर, सी का सी यहीं, प्लस माइनस -3 में से 1 जाएंगे कितने होंगे 2। 3 बड़ा, 3 के आगे माइनस का निशान, होल स्क्वायर सी। माइनस और 2 का स्क्वायर, 2 2 कितने होंगे 4। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 4। ये चीज़ समझ आएगी सारा सॉल्व करके। माइनस माइनस प्लस होती है तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11 इक्वल, यहाँ पे सी माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर, -11 2 2 4 हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का 4 उधर जाके डिवाइड का, तो मल्टीप्लाई का 4 उधर जाके डिवाइड का, तो मल्टीप्लाई का 4 उधर जाके डिवाइड का, तो सी इज इक्वल्स टू -11/4। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 3(x - 2 है तो 3(x - 2 है तो 3(x - 2 इक्वल में, यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है, इक्वल में हमारे पास चल रहा है ax+1 x+3। तो अब मैं इसको क्या कर दूँगी, मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी इसकी। जैसे मल्टीप्लिकेशन करूँगी, देखो x की मल्टीप्लाई इस पर से, x की मल्टीप्लाई x से करूँगी तो यहाँ क्या आएगा x का स्क्वायर, यहाँ x का स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई 3 से करूँगी तो यहाँ क्या आएगा 3x, यही चीज़ आएगी हमारे पास। अब यहाँ पे मैं 1 की मल्टीप्लाई x से करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा 1x, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पे प्लस का निशान, b की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा b(x), b की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा 3(b). ये चीज़ समझ आई। ये प्लस सी ले लिया हमने, ये भी हमने प्लस सी ले लिया। a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि 2(x). यही चीज़ आएगी। 3(x - 2 इक्वल में a ले लिया, हमारे पास यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर, प्लस 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 होती है 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4(x + 3). ये चीज़ समझ आई, प्लस bx + 3b। c ले लिया हमने, x² + 1 + 2x। यहाँ तक समझ आया। तो 3(x - 2 इक्वल में क्या आ जाएगा a, यहाँ पे a की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ax का स्क्वायर, इससे करेंगे तो 4(a) और इससे करेंगे 3(a) प्लस b(x + 3(b)। c की मल्टीप्लाई से करेंगे cx का स्क्वायर, c की मल्टीप्लाई से करेंगे तो c आएगा, c की मल्टीप्लाई से करेंगे 2cx आएगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट ऑन बोथ साइड। क्योंकि मेरे पास b और c की वैल्यू ऑलरेडी आ गई है विद द हेल्प ऑफ द जीरोस। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, कंपेयर द कांस्टेंट ऑन बोथ साइड। जैसे ही मैं कांस्टेंट्स को कंपेयर करूँगी ऑन बोथ साइड, कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो ऑन बोथ साइड कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ओनली क्या है कांस्टेंट है 3a है, 3b है और c है। बाकी सबके पास देखो x x x x और ये वाला x, ही सारे वेरिएबल्स पड़े हैं। तो 3a + 3b + c, 3a + 3b + c इक्वल में क्या आएगा
माइनस ऑफ टू इक्वल में क्या आएगा माइनस ऑफ टू। 3a प्लस 3 बी की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 5/2, यहाँ पर बी की वैल्यू माइनस ऑफ 5/2 प्लस सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर मेरे पास माइनस ऑफ 11/4 इक्वल में क्या आएगा माइनस ऑफ टू। 3 ऑफ ए प्लस माइनस क्या होती है माइनस, 5 3 15 बाई में 2 प्लस माइनस माइनस 11/4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू। तो हमारे पास 3a का 3a, ये सारा मैंने मल्टीप्लाई करना बता दिया। 3a का 3a यहीं पे रखेंगे, यहाँ पे इक्वल डालूंगी, जिनके पास ये a नहीं है उसको उधर भेजूंगी। तो ये माइनस का 2 यहाँ पर मेरे पास एज इट इज़, ये माइनस का उधर जाके क्या होगा प्लस का 15/2, माइनस का उधर जाके क्या होगा 11/4। तो 3a का 3a एज इट इज़, यहाँ पर इक्वल का निशान, यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा। 1 के टेबल में 4 किस पे आता है 4 पे, तो 4 2 जा कितने हो जाएंगे 8, प्लस का निशान 2 के टेबल में 4 किस पे आता है 2 पे, तो 2 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, 15 2 जा कितने होते हैं 30, प्लस का साइन 4 के टेबल में 4 किस पे आता है 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान देना, देखो 3a है, ये मेरे पास 3a है, इक्वल का निशान है। अब देखो 30 में से प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, 30 में से 8 जाएंगे कितने होंगे 22, प्लस का निशान, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 11 है और बाय में क्या है 4 है। 3a का 3a 22 प्लस 11 कितने हो जाएंगे 33, बाय में क्या आएगा 4, मल्टीप्लाई का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड का a इक्वल, जैसे ही डिवाइड करोगे 3 1 जा 3, यहाँ पे 11, तो 11/4। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/4, बी की वैल्यू कितनी माइनस 5/2 एंड सी की वैल्यू कितनी माइनस ऑफ 11/4। तो हम इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 3 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3, तो ये सारा जो है इसके इक्वल है, तो ये सारा इसके इक्वल है, तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो उसमें जो है a की वैल्यू 11/4, सी की वैल्यू माइनस ऑफ 11/4 एंड बी की वैल्यू कितनी आई थी माइनस ऑफ 5/2 आई थी। अब एक चीज़ का ध्यान देना कि जो a था उसके वहाँ पे पड़ा था x+1 पड़ा था। ठीक है, a के वहाँ पे क्या पड़ा था x+1 पड़ा था, तो a की वैल्यू कितनी 11/4 ले ली, 1/x+1 हो जाएगा, माइनस का निशान, b की वैल्यू कितनी होगी माइनस ऑफ 5/2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का निशान, c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस ऑफ 11/4 1 अपॉन x+3। तो यहाँ पे क्या आएगा 11/4, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होएगा, तो नीचे वाले फंक्शन का जब ऊपर डेरिवेटिव होएगा तो हमें किस में वैल्यूज़ मिलेगी लॉग में, तो 11/4 नीचे वाले फंक्शन यहाँ पर लॉग x+1, माइनस का निशान ये 5/2, ये हमारे पास क्या है प्लस का 2 है, तो ये प्लस का 2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा -2, -2 + 1 -2 + 1। ठीक है, तो ये जो जाएगी -2 + 1 -2 + 1 हो जाएगी, प्लस माइनस क्या होती है -2 में से 1 जाएंगे क्या आएगा 1, 2 बड़ा 2 का कौन सा निशान है माइनस का, प्लस माइनस -2 में से 1 जाएंगे 1 आएगा, 2 बड़ा तो माइनस का निशान आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे से -1/x+1 यही चीज़ आएगी। तो जब ये चीज़ आ जाएगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा -1/x+1। तो अब एक चीज़ का ध्यान है, जब मैं इसको सारे को सॉल्व करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा -1/x+1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 11/4 log x+1 माइनस ऑफ, एक मिनट, ये था और ये था, है ना, ये दोनों थे ना, ये चीज़ समझ आई। माइनस ऑफ 11/4 नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मिलेगा, तो हमें करना है log x+3 ले लेना है माइनस ऑफ 11/4। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, हम 11/4 कॉमन ले सकते हैं, log x+1 ले लेंगे, माइनस ऑफ log x+3 ले लेंगे। अब ये माइनस माइनस क्या होती है प्लस होती है, माइनस माइनस प्लस होती है, तो यहाँ क्या आएगा 5/2 x+1 + 3। तो यहाँ पे कहते हैं 11/4 ले लिया, log m माइनस ऑफ log n, log m माइनस ऑफ log n तो क्या होता है log m/n, अभी बताया तो x+1/x+3 + 5/2 x+1। ठीक है, तो यहाँ तक हम रखते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।